सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि इंडिया में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। हालांकि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी नहीं जुटा पा रही है, लेकिन एनडीए सरकार बना लेगी, अभी तक ये संकेत साफ हो गए हैं। अब हम आपको वो चेहरे दिखाने वाले हैं जिनके बारे में जो रुझान अभी तक क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। उसमें अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं वो जीत गए हैं। अधीर रंजन चौधरी अभी पीछे चल रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि काउंटिंग अभी और हो सकता है कि आगे, क्योंकि सुबह में जब वोटिंग चल रही थी तो वो आगे नजर आए थे, लेकिन अभी वो पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वो आगे चल रहे हैं, डिंपल यादव आगे चल रही हैं, जिनका वोट का जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अरुण गोविल आगे चल रहे हैं मेरठ सीट से, अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। इधर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं, नितिन गडकरी भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का जो वोट परसेंटेज है वो बहुत जबरदस्त है आगे चलने का, लाखों में बताया जा रहा है, 8 लाख के करीब कहा जा रहा है, वो आगे चल रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है जीत लगभग क्लियर हो चुका है कि वो जीत चुके हैं। नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से, दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं, राहुल गांधी भी अपनी सीट से जीत गए हैं रायबरेली से, उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं, महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही हैं, विक्रमादित्य पीछे चल रहे हैं और कंगना रनौत जीत चुकी हैं। के अन्नामलाई पीछे चल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जीत गए हैं, माधवी लता जिन्होंने विवादित बयान दिया था, इशारे किए थे, वो हार रही हैं, हार गई हैं, क्लियर हो गया है। स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं और इसके साथ ही राजनाथ सिंह भी आगे दिख रहे हैं, अखिलेश यादव आगे नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से चलते हैं गौरव के पास। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, तो प्रीति आपको बता रही है कि कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो आगे या पीछे चल रहे हैं, और बड़े चेहरों में भी बड़े उलटफेर हैं। लेकिन देखिए, अब हमारे साथ स्टूडियो में कुछ बड़े चेहरे हैं, उनसे बात करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो खास मेहमान है मैं आपको बता दूं, मेरे साथ यहाँ पर उदय माहुरकर जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, पुष्पेश पंत जी हैं, जयशंकर गुप्ता जी हैं, प्रोफेसर राकेश उपाध्याय हैं, तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। उदय जी, पहला सवाल तो आपसे ही, क्या ये नतीजे आपकी उम्मीदों के मुताबिक हैं या आपको लगता है कि नहीं ये कुछ अनएक्सपेक्टेड है? बीजेपी जिस तरह से यहाँ पर हर सीटें कम होती हुई, क्या आपको लगता है कि ये वाकई ऐसा ही होना था? उदय माहुरकर जी, आपसे सवाल पूछ रहे थे, अगर आपको आवाज आई हो तो। उदय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ नतीजों पर आपकी प्रतिक्रिया। क्या आपको लगता है कि एज पर एक्सपेक्टेड लाइन है या आपको लगता है कहीं कुछ यहाँ पर बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक है इसमें? बिल्कुल सेटबैक तो है। देखिए, 2014 के अंदर भी जो बहुमत मिला था, बीजेपी को खुद को पूरा बहुमत मिला था, उससे करीबन भी 40 सीट कम दिखाई दे रही है, 40 से भी ज्यादा। क्या कारण दिखता है आपको इसका? इसका कारण दो ही कारण है। देखिए, ये जो नतीजा है ये सरकार की पॉलिसीज पे या सरकार की गवर्नेंस पे नहीं है, वो काम तो बढ़िया रहा है। ये जो थोड़ा सा एजेंसीज का जो ज़्यादा उपयोग हुआ और उसका जो प्रचार किया अपोजिशन के नेताओं ने, और दूसरा ये वॉशिंग मशीन वाला जो पूरा है कि भाई हमारे में आ गया तो वो धुल गया, वो दो चीज़ें मेरे ख्याल से उसने एक जिसको कहूँगा मैं एरोगेंट लीडरशिप की इमेज खड़ी की। अच्छा, हाँ, और लोग पहले का सब भूल गए, 370 भूल गए। 370 कितना बड़ा काम है, राम मंदिर कितना बड़ा काम है, राम मंदिर वाली नहीं, पानी नल से जल, सर राम मंदिर 4 करोड़ लोगों को घर मिले हैं, 90% एक्यूरेसी है, समझो आप। तो लोग है ना, बड़ी उनकी मेमोरी शॉर्ट होती है, सब भूल गए वो, उन्होंने ये 1-2-3 मुद्दों पे वोट कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। और वर्कर भी उसमें निराश हो, क्योंकि ये जो था ये आइडियोलॉजिकल डिविएशन था, आप समझे। ये जो 2 मुद्दे मैंने बताया, आइडियोलॉजिकल डिविएशन है। इसमें जो संघ का कार्यकर है, जो आरएसएस के अंदर से आया हुआ कार्यकर है, उसका मन फिर थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, आप समझे। तो ये आइडियोलॉजिकल थोड़ा सा डिविएशन रहा। देखिए, चाणक्य नीति जो होती है उसकी एक सीमा होती है, आप हर एक एक्शन को चाणक्य नीति से प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, आप समझे। और कई लोग ये अंदर ये चर्चाएं थी पार्टी के अंदर, ये चर्चा जो है ये थी, लेकिन हश हश मैनर में हो रही थी, बिल्कुल साइलेंट वे में हो रही थी। ठीक है, मतलब ये चर्चा थी कि इस तरह का रिएक्शन हो सकता है लोगों का कुछ नीतियों को लेकर, कुछ फैसले जो लिए गए उनको लेकर, खासतौर पर ये कि किसी को भी आप शामिल कर रहे हैं या जो दूसरे दल से आ रहे हैं उनको आपने दल में शामिल किया, तो बीजेपी के भीतर लोगों में नाराजगी थी, आप ये कह रहे हैं। हम इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन वो एक बड़ा कारण है हमारे साथ इस बीच वर्करों के अंदर